नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन मैट्रिक्स टॉपिक डिस्कस करेंगे। 12th मैथ का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स मतलब आव्यू। ये राजस्थान बोर्ड में 3 नंबर का चैप्टर है। इससे 2 क्वेश्चन आने हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। 3 मार्क्स का ये चैप्टर है आपका। तो बेटा डेफिनेशन देखते हैं अपन मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये बोलती है कि अवयवों का पंक्ति व स्तंभों में आयताकार या वर्गाकार विन्यास या व्यवस्था, ठीक है, मैट्रिक्स कहलाती है, आव्यूह कहलाता है। अवयव यहाँ पे आपके पास में कोई संख्याएं हो सकती है, कोई भी आपके पास राशियां हो सकती है, आपके पास कोई भी फंक्शन हो सकता है। जैसे आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ हो गई, आपके पास में बीजीय व्यंजक हो गए, यहाँ पे चरघात की लघुगणकीय, कोई भी आपके पास व्यंजक अवयव के रूप में उपस्थित हो सकता है। उन अवयवों की पंक्ति व स्तंभों में आयताकार या वर्गाकार विन्यास यानी व्यवस्था जो है वो आपके पास में क्या जानी जाती है? आव्यूह जानी जाती है। आव्यूह को अपन सामान्यतः जो है वो अपने पास बड़े कोष्टक में प्रदर्शित करते हैं अपन आव्यूह के अवयवों को। वैसे आपके पास में जैसे जैसे आप आगे की कक्षाओं में जाओगे, कई बार आव्यूह को आप इस तरह के कोष्टक में या इस तरह भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं, पर जनरली अपन किस में प्रदर्शित करते हैं आव्यूह को? ये बड़े कोष्टक में प्रदर्शित करते हैं आव्यूह के अवयवों को। आव्यूह को जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के एक बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, इस तरह से। आव्यूह जो है वो केवल और केवल एक व्यवस्था है कि अवयवों को पंक्ति और स्तंभों में रखने की क्या है? एक व्यवस्था है। किसी आव्यूह का कोई मान नहीं होता। किसी आव्यूह से संबद्ध एक संख्या जो होती है वो सारणिक कहलाती है, जो इससे अगला चैप्टर अपना चैप्टर नंबर 4 उसमें अपन देखेंगे। पर आव्यूह जो है वो केवल एक व्यवस्था है, ये ध्यान रखना, आव्यूह का कोई भी मान नहीं होता है। इसके आगे अपन बात करें आव्यूह का क्रम या आव्यूह की कोटि, इसी मैट्रिक्स का ऑर्डर। ये क्या होता है? जैसे आपके पास अपन ने देखा था कि पंक्ति व स्तंभों की व्यवस्था है मैट्रिक्स जो है। मान लो आपके पास मैट्रिक्स में m पंक्तियां व n स्तंभ है। पंक्तियों की संख्या कितनी है? स्मॉल m, और स्तंभों की संख्या कितनी है? स्मॉल n। तो उस आव्यूह की कोटि या उस आव्यूह का जो क्रम है वो बेटा m बाई n से जाना जाएगा, m गुणा n से जाना जाएगा। जहां पे पहला अक्षर m तो क्या बताएगा? पंक्तियों की संख्या, दूसरा अक्षर n क्या बताएगा? स्तंभों की संख्या। ठीक, जैसे मान लो आपके पास में ये कोई आव्यूह है a, ठीक है, a बड़ा लेटर है, अपन ने लिखा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करेंगे आव्यूह को। बड़े कोष्टक में प्रदर्शित करते हैं सामान्यतः, ये तो बड़ा कोष्टक बनाया है मैंने। आव्यूह के अवयव कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे अवयव है a b c d e f। अब पंक्ति और स्तंभों की व्यवस्था समझना। यहाँ पे आप इनको ऐसे देखोगे, a b c तो ये पंक्ति है, d e f देखोगे तो ये भी क्या है? पंक्ति है। इनको मैंने R1 R2 से शो कर रखा है। ये पहली पंक्ति है आपकी और ये दूसरी पंक्ति है आपकी। इनको आप इस तरह से देखोगे, A और D तो ये स्तंभ है, B और E ये भी स्तंभ है, C और F ये भी स्तंभ है, ये C1 पहला स्तंभ है, ये C2 दूसरा स्तंभ है, ये C3 तीसरा स्तंभ है। तो इस प्रकार की ये मैट्रिक्स जो है इसकी व्यवस्था इस प्रकार की होती है। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित किया है, बड़े कोष्ठक में प्रदर्शित किया है, आव्यूह में पंक्तियां हैं और स्तंभ है। ये व्यवस्था ही तो मैट्रिक्स है अपने पास में। अब यहाँ पे पंक्तियां कितनी है? 2 पंक्तियां, ठीक है। स्तंभ कितने हैं आपके पास में? C1 C2 C3 3 स्तंभ है। तो पंक्तियों की संख्या m कितनी हो गई? 2। स्तंभों की संख्या n कितनी हो गई? 3। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? m बाई n यानी 2 बाई 3। तो 2 बाई 3 इसकी क्या हो गई? कोटि हो गई। कोटि को इस कोने पे लिखा जाता है, बड़े कोष्टक के इस कोने पे। तो इस तरह से आपको आव्यूह नजर आता है, ठीक है। फिर अगला टॉपिक आता है अपने पास में आव्यूह का व्यापक रूप। आव्यूह का व्यापक रूप, आव्यूह का व्यापक रूप देखो, जैसे मान लो कोई आव्यूह है जिसमें पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है। कितनी है पंक्तियां? m, और स्तंभ कितने बोल रहा हूं? n, ठीक है। तो उस आव्यूह का ये व्यापक रूप है, देखना कैसे। ये जो आपको यहाँ पे ये जो चीजें दिख रही है 1 1 1 2, ये अवयव की क्या बताती है? पंक्ति और स्तंभों के हिसाब से उसका एड्रेस बताती है, उसकी लोकेशन बताती है।
पहला जो अक्षर है यहाँ पे, है ना, पहला जो अक्षर है इसको क्या बोलते हैं अपन, ये पंक्ति बताएगी, और दूसरा जो अक्षर है वो क्या बताएगा, स्तंभ बताएगा। यानी A11 जो है वो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। 1 यानी पंक्ति, 1 यानी स्तंभ यहाँ पे। और जैसे ये पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पंक्ति तो वही चल रही है, तो इन सब का पहला अक्षर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, स्तंभ जरूर बदल रहे हैं, ये पहला स्तंभ है तो दूसरा 1 हो गया, ये दूसरा स्तंभ है तो ये 2 हो गया। इस तरह से आपके पास में कितने स्तंभ है, n स्तंभ है। अपन ने कोटि क्या बताई, अपन ने आव्यूह की इसकी m/n बोल रहे हैं, तो स्तंभ कितने हैं, n, तो ये n हो गया, है ना। बीच में ऐसे मान लो पहली पंक्ति में ये जेवा स्तंभ है, J। फिर इस तरह से ये दूसरी पंक्ति आ गई, तो इनका पहला अक्षर क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, है ना। तो आप स्तंभ, ये पहला स्तंभ तो 1 आ गया, ये दूसरा स्तंभ तो 2 आ गया, ये जेवा स्तंभ चल रहा है तो J आ गया, ये nवा स्तंभ चल रहा है तो n आ गया। इस तरह से ऐसे करते करते ये IV पंक्ति आ गई, स्मॉल I। तो IV पंक्ति आ गई है अपने पास में बेटा, तो इसका पहला अक्षर क्या रहेगा, I रहेगा। भाई पहला अक्षर क्या बताएगा, पंक्ति, IV पंक्ति है तो पहला अक्षर क्या रह गया, I। दूसरा अक्षर स्तंभ बताएगा, तो ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये जेवा स्तंभ और ये nवा स्तंभ। इसी तरह से करते करते m पंक्तियां होनी चाहिए ना, m/n है तो ये mवीं पंक्ति आ गई, तो पहला अक्षर सबका क्या हो गया अपने पास में, m हो गया। ठीक है, ये कौन सा स्तंभ है, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये जेवा स्तंभ और ये nवा स्तंभ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अवयव, जैसे Aij ले लो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे I तो क्या बताएगा, उसकी पंक्ति बताएगा, और J क्या बताएगा, उसका स्तंभ बताएगा। मतलब Aij जो है वो मैट्रिक्स की IV पंक्ति और Jवें स्तंभ का क्या है, अवयव है। इस पूरी मैट्रिक्स को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, A बराबर बड़े कोष्टक में Aij m/n, कि इसमें Aij प्रकार के अवयव हैं और कोटि m/n है, मतलब m पंक्ति और n स्तंभ इस अवयव में आपको मिलेंगे। इसके ऊपर अपन एग्जाम्पल भी देखते हैं अभी कि कैसे काम करता है ये। जैसे बेटा मैं ऐसे बोल दूं कि आप एक 2/3 का बनाओ आप, तो 2/3 में कैसे होगा, आपके पास 2 पंक्तियां निकलेगी, स्तंभ कितने निकलेंगे, 3। 2 पंक्तियां है क्या, ये पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, स्तंभ 3 है क्या, पहला दूसरा तीसरा स्तंभ। अब इन सब की आप लोकेशन लिखो, एड्रेस लिखो, तो ये पहली पंक्ति के अवयव है, ये दूसरी पंक्ति के अवयव है ना। पहले क्या लिखते हैं, पंक्ति तो लिखते हैं, तो ये सब पहली पंक्ति है, ये सब दूसरी पंक्ति है। फिर स्तंभ लिख दो, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। आई बात समझ में। जैसे 2/2 का बनाओ, तो ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है। ये 2/2 का तैयार हो गया। वापस देखो 3/3 का बनाओ, कितनी पंक्ति बनाऊंगा, 3 पंक्ति बनाऊंगा ना। स्तंभ कितने बनाऊंगा, 3। तो ये पंक्तियां लिखो इनकी, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है। स्तंभ लिखो इनके, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है और ये तीसरा स्तंभ है। ठीक है, तो कोटि क्या हो गई, 3/3 हो गई इसकी। वापस देखो, जैसे 1/3 है, तो पहली पंक्ति है, ये पंक्ति एक ही तो होगी ना इसमें, और 3 स्तंभ है तो 3 स्तंभ बना दिए। इन सब का एड्रेस लिखो, ये पहली पंक्ति हो गई, और स्तंभ में ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये आपके पास में तीसरा स्तंभ।
तो इस तरह से आप किसी भी कोटि के अवयव का क्या कर सकते हो बेटा, निर्माण कर सकते हैं। और बना के देखना है, जैसे 3/2 का बना के देखो, कितनी पंक्तियां बनाऊं इसमें, 3 पंक्तियां बनाऊंगा ना, ये 3 पंक्तियां बना दी। स्तंभ कितने बनाऊं, 2, ये 2 स्तंभ हो गए। देखो देखिए 3 पंक्तियां 2 स्तंभ है क्या, 3 पंक्तियां है ना ये, और 2 क्या हो गए स्तंभ, तो ये 3/2 का हो गया। कोटि लिखो, ये पंक्ति लिखो इनकी, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। स्तंभ लिखो, ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ, ये 3/2 का तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि किसी भी कोटि का अवयव आप बना सकते हो। फिर इसमें एक अगला टॉपिक है छोटा सा, अवयवों की संख्या। यदि किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या स्मॉल m है, पंक्ति तो कितनी है स्मॉल m, और स्तंभ कितने हैं स्मॉल n, तो उस अवयव में अवयवों की जो संख्या है, अवयवों की संख्या कितनी हो गई, mn हो जाएगी। जैसे आपके पास में इस अवयव में पंक्ति कितनी है 3, स्तंभ कितने हैं 2, तो इस अवयव में 3/2 यानी कितने आ जाएंगे, गुणा करने पर 6, तो इस अवयव में 6 अवयव है। सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर क्वेश्चन इसमें उल्टा पूछा जाता है बोर्ड में, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि किसी अवयव में, यदि किसी अवयव में अवयवों की संख्या, यदि किसी अवयव में अवयवों की संख्या 24 है, तो उस अवयव का, उस अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे। सॉल्यूशन, संभावित क्रम क्या होंगे, 24 है ना, तो 24 गुणा 1, 1 गुणा 24, 2 गुणा 12, 12 गुणा 2, 3 गुणा 8, 8 गुणा 3, 4 गुणा 6, 6 गुणा 4। ये क्यों लिखे मैंने भाई, क्योंकि इसने बोला अवयव में अवयवों की संख्या कितनी है 24 है, तो उस अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे। यदि अवयवों की संख्या आपके पास में 24 आ रही है, तो इसका मतलब 24 कैसे मिली होगी, mn से ही तो मिला होगा, गुणा से ही तो मिला होगा। ये अवयवों की संख्या किससे पता लगती है, गुणा करने से। तो किन किन 2 अवयवों को गुणा करने से 24 मिल सकता है, आपको क्या क्या संभावित कोटि हो सकती है कि अवयवों की संख्या क्या मिले, 24 मिले। 24 गुणा 1 हो सकती है, 1 गुणा 24 हो सकती है, 2 गुणा 12 हो सकती है, 12 गुणा 2 हो सकता है, 3 गुणा 8 हो सकता है, 8 गुणा 3 हो सकता है, 4 गुणा 6 हो सकता है, 6 गुणा 4 हो सकता है। तो ये 8 संभावित कोटियां हैं, है ना, जिनमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी जिनके हिसाब से। ठीक है, ये बात है। फिर इसमें अपने पास में अगला टॉपिक अपने पास में जो इसमें बनता है, वो बनता है अपने पास में अवयवों की समानता। अगला टॉपिक जिससे क्वेश्चन भी बनते हैं अच्छे अच्छे से, अवयवों की समानता। दो अवयव समान अवयव कहलाते हैं, पहले सुन लो, 2 अवयव समान अवयव कहलाते हैं कब, पहला पॉइंट जब दोनों की कोटि समान हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दोनों अवयवों के संगत अवयव समान हो। केवल अवयव समान होने से नहीं चलेगा, संगत अवयव समान होना चाहिए, मतलब जिस जगह पर जो अवयव है
उसी जगह पर वो अवयव होना चाहिए, तब जाके दोनों अवयव क्या कहलाएंगे, समान अवयव। तो दो अवयवों के समान होने के लिए अपने पास में दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, दोनों अवयवों की कोटि समान होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, दोनों अवयवों के संगत अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। पहली कंडीशन, कोटि समान होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी कंडीशन, संगत अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे समझो इस चीज को, जैसे सपोज आपके पास में ये 1 2 3 4 5 6 ये कोई मैट्रिक्स है अवयव। एक दूसरा अवयव ऐसे है 1 2 3 4 5 6, दोनों की कोटि समान है क्या? इसमें कितनी पंक्ति है, 2। कितने स्तंभ है, 3, 2/3। इसमें कितनी पंक्ति है, 2। कितने स्तंभ है, 3, तो इसकी भी 2/3। पहला पॉइंट सेटिस्फाई, कोटि क्या है, समान है। अब कोई कोई ऐसे भी समझ लेता है इसमें भी 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, सर अवयव भी समान है तो बराबर होंगे। पर इसमें देखो, इसमें 1 की जगह पे 1 है, 2 की जगह पे 2, ये 2 नहीं देखना है, 2 जिस जगह पे है इसी जगह पे 2 होना चाहिए था। 2 की जगह पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। संगत अवयव समान होनी चाहिए, जहां जो चीज लिखी हुई है वही वो चीज होनी चाहिए थी। 2 इसमें तो यहां था, इसमें यहां चला गया, है ना। तो ये दोनों अवयव जो है ये समान अवयव नहीं है। मतलब ये किसके बराबर हो सकता था, ये खुद के ही बराबर हो सकता था। आ रही बात समझ में मेरी? अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं अपने पास में, वो भी देखेंगे। अब अपने पास में अपन ने जितना मटेरियल पढ़ा उसमें से 3 तरह के क्वेश्चन हो गए। एक तरह का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका कि अवयव में अवयवों की संख्या 24 है, तो उस अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरे तरीके के क्वेश्चंस आप देखो इसमें किस तरह से बन सकता है। यदि a बराबर aij 2/2, तब अवयव a का निर्माण कीजिए जहां aij बराबर 2i + j। तो सबसे पहले तो 2/2 का बनाओ। 2/2 का बनाना बताया था ना, 2 पंक्तियां बनेंगी, 2 ही क्या बनेंगे, स्तंभ बनेंगे। अब इनकी लोकेशन लिखो, पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति। स्तंभ लिखो, ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ। तो ये 2/2 का हो गया ना, हो गया। अब इन चारों के मान निकालने हैं आप। देखो दिया है aij बराबर 2i + j, ये दे रखा है। अब आपको a11 निकालना है। 11 कैसे निकलेगा, इन दोनों की तुलना करो। i की जगह पे कितना है, 1, j की जगह पे कितना है, 1, यहाँ रख दो। i की जगह पे 1 रख दो, j की जगह पे 1 रख दो, तो मान कितना हो गया, 3। दूसरा निकालो a12, i की जगह पे 1, j की जगह पे 2 रख दो यहाँ पे। i की जगह पे 1, j की जगह पे 2, 4। a21 करो तुलना दोनों की, i की जगह पे 2, j की जगह पे 1 रखो यहाँ पे। i की जगह पे 2, j की जगह पे 1, 5। a22 i की जगह पे 2, j की जगह पे 2 रखो। i की जगह पे 2, j की जगह पे 2, मान कितना हो गया, 6। तो ये आ गया आपके पास में मान। तो अवयव a क्या तैयार हो जाएगा आपके पास में, a11 की जगह a11 का मान 3, फिर a12 का 4, a21 का 5, इसका 6, ये मान आएगा आपके पास।
ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप्स के अदर एग्जांपल्स जो है वो आपको शीट में दे रखे हैं मैंने, है ना। वो सारे ऐसे ही वर्क करेंगे, इनकी कोटि अलग अलग हो सकती है उनकी, ठीक है। जिस भी कोटि का देगा वो उस कोटि का बना लोगे आप, ठीक। और ए आई जे के मान क्या देगा, वो अलग अलग देगा। उसमें आपको किसके मान रखने हैं, आई और जे के। आई और जे के मान कैसे रखोगे, इनके हिसाब से रखोगे। जैसे 2 1 निकाल रहे हो तो आई का मान कितना हो गया 2, जे का मान कितना हो गया 1, तो आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे क्या रख दो 1 रख दो। गणना अच्छे से करना, वरना मैट्रिक्स गलत बनेगी और यहीं से मार्क्स कट जाएंगे। तो ये आपके पास में सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। फिर जो थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, वो भी अपन देख लेते हैं अब तक के टॉपिक से। वो बनेगा आपके पास बेटा आव्यूहों की समानता से, आव्यूहों की समानता से। तो एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल है एक्स वाई व जेड के किन मानों के लिए आव्यूह ए व बी समान आव्यूह है। आपको आव्यूह ए का मान दे रखा है और आव्यूह बी का मान दे रखा है, और क्वेश्चन ने ये बोला है आपसे कि ए और बी समान आव्यूह है, तो एक्स वाई जेड के मान बताओ। तो दिया है ए बराबर बी, तो दोनों आव्यूहों को बराबर रख दो। 2 y माइनस 4 0 4 x प्लस 3 6, ये आव्यूह बराबर है आपके पास में b के। b का मान 2 माइनस 2 0 4 6 और ये 2 जेड। तो और फिर नीचे ये लाइन लिखोगे आव्यूहों की समानता से। अब आव्यूहों की समानता में अपन ने क्या पढ़ा था, कोटि समान होनी चाहिए। कोटि समान है, दोनों की कोटि क्या है 2/3 है। और दूसरा नियम क्या था, संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। तो संगत अवयव बराबर होंगे तो 2 की जगह पे 2 है, 0 की जगह पे 0 है, x प्लस 3 की जगह पे क्या है 6, तो x प्लस 3 को किसके बराबर रख दो 6 के। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा आपके पास में कितना 3 आ जाएगा। y माइनस 4 किसके बराबर होगा -2 के। y माइनस 4 जो है वो बराबर होगा -2 के, तो y का मान कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2 आ जाएगा। और 6 किसके बराबर होगा 2 जेड के, 6 बराबर 2 जेड, तो जेड का मान क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास में ये दोनों आव्यूह बराबर, आव्यूहों की समानता से आप x y z का मान निकाल सकते हो। ये अब तक का तीसरे तरीके का क्वेश्चन है इस चैप्टर से। पहले तरीके का क्वेश्चन क्या था, आव्यूहों की संख्या 24 है तो संभावित कोटियां बताइए। दूसरे तरीके का क्वेश्चन क्या था, आपको कोटि दे दी जाती है और ए आई जे का मान दे दिया जाता है, फिर आव्यूह का निर्माण करना पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आव्यूहों की समानता के लिए 2 आव्यूह दे दिए जाएंगे, कह दिया जाएगा कि ये दोनों बराबर है, तो उन दोनों को आपको बराबर रख के उनके संगत आव्यूहों की, संगत अवयवों की तुलना करके आपको अज्ञात राशियों के मान क्या करना है बताना। इसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल और लिया है मैंने एक, यहाँ पे ये दोनों बराबर दे रखे हैं, ठीक है। तो ए बी के मान बताने, तो यहाँ पे वही बात लिखोगे आव्यूहों की समानता से। आव्यूहों की समानता से a प्लस बी किसके बराबर है 6 के। a प्लस बी किसके बराबर होगा 6 के, 2 की जगह पे 2, 7 की जगह पे 7। ए बी किसके बराबर है, इसको दे लो इक्वेशन 1। ए बी किसके बराबर है 8 के, ए बी बराबर 8, इसको दे लो आप इक्वेशन 2। अब 2 समीकरण आपके पास में, 2 अज्ञात राशि है, इन दोनों समीकरणों से निकालनी है। तो समीकरण 1 से b बराबर 6 माइनस a समीकरण 2 में रखने पर, रखो यहाँ पे a 6 माइनस a बराबर 8, गुणा कर लो 6a माइनस a स्क्वायर बराबर 8, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 बराबर 0। अब a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 बराबर 0, तो a माइनस 4 माइनस 2 a माइनस 4 इसके फैक्टर कर दिए गुणनखंड, तो a माइनस 4 कॉमन, a माइनस 2 बराबर 0, तो a के 2 मान आ गए 4 और 2। तो अब a बराबर 4 पर
समीकरण 1 से रखो a बराबर 4 समीकरण 1 में, तो 4 प्लस b बराबर 6, तो b का मान कितना आता है 2। तो एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया, a का मान 4 b का मान 2, और a का मान 2 भी आ रहा है, a बराबर 2 पर समीकरण 1 से a का मान 2 रखो समीकरण 1 में, 2 प्लस b बराबर 6, तो यहाँ से b का मान कितना आ गया 4, तो यहाँ से 1, a बराबर 2 तो b बराबर 4। वापस समझ लो इसको, दोनों अवयव बराबर है, a और b के मान निकालने हैं, तो a प्लस b का मान कितना तुलना से 6, ab का मान कितना तुलना से 8, 2 समीकरण हो गई। समीकरण 1 से b का मान निकालो, कितना आएगा 6 माइनस a, 6 माइनस a यहाँ पे रख दो, फिर इन दोनों को गुणा कर लो, फिर एक द्विघात समीकरण बन गई। इसके अपन ने क्या कर लिए, फैक्टर कर लेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने से a के 2 मान आ गए, a का मान 4 भी आ गया, a का मान 2 भी आ गया। a का मान 4 आप समीकरण 1 में रखो, रखने पे b का मान आ गया, a बराबर 4 तो b बराबर 2। a का मान 2 आप समीकरण 1 में रखो, a बराबर 2 रखने पे b बराबर 4 मिला आपको। 2 कॉम्बिनेशन आपके इसमें आंसर के होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड तरीके का क्वेश्चन था। इसके ऊपर और भी जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको शीट में दे रखे हैं। फिर अपने पास में अगला जो टॉपिक आता है इसमें, वो आता है अपने पास में बेटा आवव्यूहों के प्रकार। आवव्यूहों के प्रकार, ये लगभग आपका 3.1 का काम हो गया। 3.1 का काम लगभग हो गया। एक 2 छोटे छोटे से क्वेश्चन अभी आवव्यूहों के प्रकार से भी हैं, तो वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। फिर